पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मिस्टर बाजवा, जनरल बाजवा, उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानते हुए उनसे डर गए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पाकिस्तान के पत्रकार खुद खुलासा कर रहे हैं। बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें कहा जा सकता है, जिनका नाम है हमीद मीन और दूसरे का नाम है नसीम जैरा। ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार जो आपस में बातचीत करते हुए ये खुलासा करते हैं कि किस तरह वहां के जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए। और उन्होंने खुद ये कहा, पत्रकारों की जो एक सभा बुलाकर कहा कि भाई हमारे पास तोहफे तो हैं, पर हमारे पास उनमें डालने के लिए फ्यूल नहीं है, गोले नहीं है। भाई जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो तोपों की बात कर रहा है। ये सभी को पता है कि जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं जुड़ रही है, अभी रोटी के लिए मारामारी हो रही है, एक दूसरे से लड़ा जा रहा है, तो वो अब युद्ध की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत से हारता आया था और भारत से हमेशा ही हारता रहेगा। जो सपने पाकिस्तान ने देखे थे, बड़े ही हसीन सपने, अपने बच्चों को सिखाया करते थे, जैसे कि आप लोगों ने वो वीडियोस जरूर देखी होंगी। अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि दिल्ली में हम लाल किले में बैठकर ये खाएंगे, वो खाएंगे, दावत करेंगे और हिंदुओं को भगा देंगे। इस तरह के वो संस्कार दिया करते थे। तो वो जो सपने थे पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तान की जो पूरी जनता के, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं, उनके वो सपने, वो उनकी नजरों में हसीन सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और नजर आ क्या रहे हैं, चकनाचूर हो चुके हैं। और इस पूरी स्ट्रेटेजी में भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जो इनके प्रिंसिपल रह चुके हैं, पाकिस्तानियों के स्पाई मास्टर जिन्हें कहा जा सकता है, 7 सालों तक वो पाकिस्तान में जासूस के रूप में काम कर चुके हैं, इन्हें मजा चखा चुके हैं, इनके बीच में रहकर पूरे दम के साथ वहां पर रहकर आए हैं। वो उन स्पाई मास्टर से इन लोगों ने लोहा मान लिया है। जो चीफ रह चुके हैं स्पाई मास्टर अजीत डोभाल, उनसे बात की और शर्त रखी कि भाई जो यहाँ पर जो बॉर्डर है वहां पर जो युद्ध रोका जा सके, इसके लिए एक डील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में हमारे यहाँ पाकिस्तान में दौरे पर आए। वो भी कब, जब धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई है, 2019 में हटा दी गई थी। यहाँ पर ये सारे जो बातचीत करते हैं और ये शर्त रखते हैं, पर अजीत डोभाल इनके भाई रह चुके हैं हेडमास्टर, तो उन्होंने भी ऐसा लपेटा कह दिया कि ठीक है, जो डील वील जो भी उन्होंने की ये सीक्रेट बातें होती है। तो उस डील के बदले उन्होंने सारी बातें अपनी मनमानी, पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, भाई इन लोगों की इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। दरअसल ये चाहते ही इसलिए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आएंगे तो इनकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके यहाँ पर दौरे पर आए, पर ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि अब भारत का लोहा इन लोगों ने भी मान लिया है। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है भारत ने, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है। दरअसल दोस्तों, जब बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके यहाँ पर बात चल रही थी कि पाकिस्तान आने वाले हैं, जब इनके विदेश मंत्रालय में बताया गया तो विदेश मंत्री कुरैशी साहब बौखला गए। अरे ये क्या कर रहे हो बे, बाजवा से बोले। बाजवा ने फिर कहा कि भाई शांति स्थापित करनी है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम तोपों में फ्यूल डाल सके। जिसके बाद ये तो होगा ही। कुरैशी साहब बोले कि भाई यहाँ पर जो ये पूरा इंडिया है ना, ये जाल बिखेर रहा है और तुम इस ट्रैप में फंस रहे हो। भाई भारत का काम ही है जाल बिखेरना। तुम कितने समझदार हो, तुम्हारा इसी चीज से पता चलता है। खैर, ये सारी चीजें हुई, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है, और जो हुआ भी। दरअसल दोस्तों 370 भी हटाई गई थी ना, तब इन लोगों ने ये भी कहा था, ये भी पत्रकारों ने खुलासा किया, इन वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने ही यहाँ की पोल खोल दी कि आईएसआई के सूत्रों से इन्हें पहले ही पता चल गया था कि भाई भारत कुछ बड़ा करने वाला है कश्मीर में, 370 हटाने वाला है। इनके जो बातें हैं कि भारत कश्मीर को हड़पना चाहता है। हड़प क्या लेगा भाई, कश्मीर हमारा है।
तुम कहाँ अपने अब्बा के यहाँ से लाए थे? कश्मीर हमारा है, भारत का है और भारत के पास है। ये बात लंदन जाकर पीओके के जो चीफ है उन्होंने नवाज शरीफ को बताई थी। भारत जिस तरह की कश्मीर पर जो नियम कानून लागू कर रहा है, जिस तरह की नीतियां अपना रहा है, अब तो पाकिस्तान का साथ विदेशों ने भी छोड़ दिया है। जो इस्लामिक कंट्रीज साथ देती थी ना पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर, अब उन्होंने भी पाकिस्तान का जो साथ है वो देना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हम कहाँ लोहे में सर पीट रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हो रही हैं और पाकिस्तान को औकात याद आ गई है। खुद कबूल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो भारत से लड़ने की क्षमता ही नहीं है। अब दोस्तों इन्हें भी समझ आ गया है कि भाई भारत के सामने इनकी टिकने की बिल्कुल भी औकात नहीं है। ये खुद मान रहे हैं कि इनके जो वेपन हैं बेकार हैं, इनके पास फ्यूल नहीं है टैंक में भरवाने के लिए, और बात करते हैं भारत से लड़ने की। तो इन्हें अपनी औकात अच्छे से याद आ गई है, और अब औकात याद आ गई हो तो अपने घर में बैठना, हमारे ऊपर चालबाजी मत करना। खैर, अब यहाँ पर जो चीजें निकल गई, भाई पाकिस्तान एक दुम है जो कितने भी साल पाइप में रख लो वो सीधी नहीं होने वाली। तो इन्होंने अब युद्ध क्षेत्र में तो ये लड़ नहीं सकते, तो इन्होंने एक और स्ट्रेटेजी निकाल ली। देश की जनता, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको जागरूक होने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो देश में किसान आंदोलन के नाम पर दंगे हो रहे हैं, सीएए के नाम पर दंगे हो रहे हैं, इसके अलावा जो आर्मी की जो योजना बनाई थी अग्निवीर योजना, उसके नाम पर उसके लिए युवाओं को भड़का दिया गया था। तो ऐसी जो चीजें हो रही है ना, वो इन्हीं के द्वारा कराई गई है। ये पूरा ट्रैप हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि भाई सीधे तौर पर लड़ने की औकात इन लोगों की है नहीं। तो ये इसी तरह की चीप हरकतें करेंगे, और ऐसा ही अब हमारे देश की जनता को इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि युवा बहुत जल्दी इन लोगों की बहकावे में आ जाते हैं। पर हमारे देश की जनता को, युवाओं को इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।